सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। वकील अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तिफ़सार किया, क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? वकील ने जवाब दिया, मैं नहीं कह रहा कि बेंच आज़ाद नहीं। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपने कहा कि इस दूसरे आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तिफ़सार किया, क्या चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? वकील ने कहा, चीफ जस्टिस बिल्कुल इसका हिस्सा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। अलीमा खान के चौथी मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन का 1 लाख का ज़मानती मचलका भी बहक़ सरकार जब्त कर लिया गया। SP रावल मोहम्मद साद और DSP वारिस खान को शो कॉज जारी। रिमार्क्स दिए, पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई। दोनों अफसरान धोखा दे रहे हैं। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल, ख़ुसूसन गज़ा और फ़लस्तीन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। सैलाब से कुछ तरक्की मुतासर हो सकती है। पुरुमीद हैं कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। अगर कराची इतना बुरा है तो मुल्क भर से लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं? सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची की सड़कें भी बना रहे हैं लेकिन पहली तरजीह सेहत है। सेहत के शोबे में सिंध के मुकाबले पर कोई सूबा नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कल्चर सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवाया। और लाहौर में पतंगबाजी ने एक और जान ले ली। डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। डोर फिरने का वाकया थाना नवाकोट के इलाके में पेश आया। मजंग का रिहायशी नौजवान घर वापस जा रहा था कि गले पर डोर फिर गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।